अच्छे नहीं होते तो मुसलमान 99% उसके साथ नहीं होते। इतना दम है तो अकेले क्यों नहीं लड़ते? मोदी जी से जब पूछो कि विकास की बात तो जय सिया राम, मोदी जी से पूछो कि ऐसा है कि महिला सुरक्षा की बात तो जय सिया राम। मेडिकल कॉलेज बूचड़ खाना बना दिया क्या डबल इंजन की? कबीरदास जी ने कहा है अगर विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाएं, विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका देश का सेवक ईमानदार है। तो कैसे मुकाबला करेंगे भैया? यहाँ तो माहौल ही एक तरफा लग रहा है। किसने कह दिया माहौल एक तरफा? ये देखिए लोग हैं, लोग तो ही कह रहे हैं। माहौल क्या है? मोदी जी से माहौल क्या है? मोदी जी से जब पूछो कि विकास की बात तो जय सिया राम, मोदी जी से पूछो कि ऐसा है कि महिला सुरक्षा की बात तो जय सिया राम, मोदी जी से पूछ लो कि ऐसा है कि आपने जो क्षेत्र के अंदर क्या विकास करा तो परिवारवाद। अब उनके पास कोई बहाना, कोई मतलब चीज ही नहीं रह गई। सिर्फ उनके पास एक मंदिर मुद्दा था, वो भी मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, वो भी मुद्दा अब उनके पास खत्म हो गया। विकास तो उन्होंने कभी करा ही नहीं है। विकास नहीं किया। अब इनके लोग ये कह रहे हैं कि कभी कोई सरकारों ने नहीं करा। जब ये भेल रेल एयरपोर्ट सब बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। जवाब ले लेते। आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कोई कमजोर है। इन्होंने ये सबसे पब्लिक ने मन बना लिया कि अब की मोदी योगी सरकार, मोदी रहे, मोदी रहेंगे। अगर मोदी योगी अच्छे नहीं होते तो मुसलमान 99% उसके साथ नहीं होते। मोदी अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं, मुसलमान पूरा साथ है, आपकी पूरा साथ। उतर गए, फिसल गई, साइकिल फिसल गई। आराम से। नारे नहीं। पीछे थोड़ा पीछे। एक मिनट, नहीं, वही। ना, मैं कार्यक्रम, ना, हल्ला नहीं, ना। अगर आप शोर करेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा। ना, हंगामा नहीं। उस तरफ चलिए, उधर को आइए, इधर आइए, इधर आ जाओ। हाँ, इधर आइए, कैमरा इधर रखिए। हाँ, मैं समझता हूँ अन्य सरकारों के मुकाबले भाजपा सरकार काफी अच्छी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में एक राम मंदिर का मुद्दा जो कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके छोड़ा, छोड़ दिया, एक भाजपा सरकार ने उसको सॉल्व किया। धारा 370 जैसा ठीक आ रहा हूँ। एक मिनट, नहीं, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, फिर मैं कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। 1 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। थोड़ा पीछे सबको आप कर दे। तो माहौल बहुत गर्म है भैया, बदायूं का माहौल गर्म है, लेकिन बदायूं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इसकी हम बात करेंगे। बदायूं देखिए, हल्ला करेंगे कुछ नहीं होगा। आप मुद्दे की बात कीजिए, आप अपने तर्क की बात कीजिए। अगर काम हुआ है वो बताएं, नहीं हुआ वो बताएं, आम जनता क्या कह रही है वो बताएं। नेता यहाँ बैठे हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ना, आपके पास नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। आप अगर इस हंगामा नहीं, बात कीजिए, मैं आपके पास 10 बार आऊंगा, लेकिन आप हंगामा करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मुद्दा जिले का, देश का, प्रदेश का एक ही है कि भ्रष्ट सरकारों को हटाओ, आम जनता का काम हो, सुकून हो, रोजगार का काम हो। ये सब काम केवल मोदी सरकार में हुआ है। पिछले 10 साल से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए, लोगों को घर में खाने का राशन दिया, 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की। ऐसे तमाम ये बताएं काम करने की वजह से पूरे देश में एक आवाज है कि फिर तीसरी बार मोदी सरकार। देखिए, इसमें ये जो इलेक्शन है ये भाजपा बनाम सपा कांग्रेस है। तो सपा से कांग्रेस का क्या है कि एक परिवारवादी पार्टी, एक भ्रष्टवादी पार्टी, करेला जो है नींद चढ़ गया है, उससे भाजपा का मुकाबला है। भाई साहब ये बताइए, मैं समाजवादी वालों से ये मैं समाजवादी के प्रवक्ता से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनसे ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि मतलब मोदी योगी ने कोई काम नहीं किया है, अखिलेश यादव गन्नों को टिकट देते, आज मुख्तार अंसारी के घर पे सपरिवार पत्नी के साथ जाके फूल चढ़ाए, और यहाँ पे बदायूं में इतना बड़ा कांड हुआ, 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई, उस पे उन्होंने इनका रीजन क्या है? ये इस पे जवाब लेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। आज जितने भी ये विरोधी पार्टी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है आदरणीय मोदी जी और योगी जी की कार्य प्रणाली को देखकर। आज गुंडे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर हमेशा तैयार रहता है, उसका मुंह गुंडों की। ठीक जवाब नेताजी से पहले नेताजी, एक बार नेताजी, फिर आपके पास आ रहा हूँ। नेताजी बताइए। कह रहे हैं गुंडों की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे परिवार के लोगों को ही लाया जाता है, बदायूं के कई मुद्दों की बात भी कर रहे हैं, जवाब कैसे दे पाएंगे? एक हमारे
सम्मानित साथी ने कहा था कि भ्रष्ट लोग जितने भी हैं उसको हटाने का काम मोदी जी ने किया है। अभी सम्मानित जनता की आवाज कह रहे हैं। तो जितने भी भ्रष्ट लोग हैं मोदी जी उनको वास्तव में हटाने का काम कर रहे हैं। मोदी उन्हें अपने साथ लेने का काम कर रहे हैं। जितने लोगों पर वो एक झारखंड में जाके चुनावी सभा करते हैं, वहाँ कहते हैं कि अजित पवार ने इतना बड़ा घोटाला किया और अभी कुछ ही दिनों में वो चक्की पीसिंग होगा, पता लगा दूसरे दिन अजित पवार को वो शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही तमाम भ्रष्टाचारी, ये भाजपा का जो आज पूरा नाम बन गया है, भ्रष्टाचारी जुटाऊ पार्टी बन गया। आप बैठिए, आप नेताजी आप आइए, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आप दोनों आपके पास आ गया था। अजीत ने भ्रष्टाचार किया, मेरा कहना साफ है। ये जो वॉशिंग मशीन बता रहे हैं, हमें मानते हैं वॉशिंग मशीन मोदी जी के पास है। जो भ्रष्टाचारी दूर होता है, उनके इंडी के संग लूटता है, बलात्कार करता है, हिंसा करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, वही यदि भाजपा में आ जाए तो निश्चित रूप से धुलकर आता है। एक भी आरोप भाजपा में रहते हुए भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आतंकवाद, बलात्कार का है नहीं। आप कहाँ हैं जनाब, आप कहाँ हैं? हम हर जगह हैं, हर जगह पर हैं, बदायूं में भी है, हर जगह पर है। तो बड़ा शांति सी है आपकी पार्टी को लेकर, तो कैसे होगा बेड़ा पार? बेड़ा पार ऐसा होगा जैसे कि 2007 में हुआ बेड़ा पार। अकेले सरकार बनाई थी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती बनी थी। उन्होंने प्रदेश का जो विकास किया, जो बदायूं में जितने पुल बने हैं, चाहे वो कादर चौक का पुल हो, चाहे गंगा पुल हो, हजरतपुर का पुल हो, चाहे अटैना का पुल हो, ये 7 पुल जो बने वो बसपा की सरकार में बने, जो जहां से लिंक रोड बन करके इस बदायूं के लिए संपर्क बनाया गया और जोड़ा गया। जो दूरी बड़ी थी जो दूसरे जिलों की, उसको जोड़ने का काम किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती ने किया, नंबर 1। दूसरी बात, आज गंगा एक्सप्रेस की बात आती है तो गंगा एक्सप्रेस में नाम तो है, जहाँ जो गंगा एक्सप्रेस बनाया जा रहा है वह गंगा मतलब 50 किलोमीटर दूर है। बहन कुमारी मायावती जी ने गंगा एक्सप्रेस बनाया तो गंगा के किनारे किनारे पर्यावरण बना करके आधी जमीन गंगा की थी जो गंगा के नाम से थी। दोबारा आऊंगा, 1 मिनट, चल ठीक है, 1 मिनट। जैसे अभी इस समय ये लोग 4 जून के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। मेरा ये कहना है कि ये सब लोग ये 26 पार्टियों का गठबंधन बनाने से अच्छा है एक ईवीएम हैकर रख लें, बढ़िया था। अच्छा, ईवीएम की बात है। गुजरात जाता हूँ, बसपा वालों थे, जब बहन जी आई थी बदायूं में कर्फ्यू लगा दिया था। ऐसी हमारी मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों रुपए लेती हैं, एक टिकट बेचने के, दौलत की देवी हैं, और ये मायावती का नाम ले रहे हैं। भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सपा बसपा में जो माफिया पैदा हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। भाई साहब, जो मोदी जी और योगी जी का काम, जो पहले राष्ट्रीय खाद्यान्न था, ये कहते क्या विकास किया। जनता पहले की सरकारों ने होली, दिवाली, रक्षाबंधन पूरे हिंदुस्तान में राशन देते थे। आज मोदी और योगी जी के राशन में 12 महीना राशन मिलता है। राशन 5 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। 17 पेपर लीक हुए हैं। क्या योगी मोदी के राज्य में युवाओं का क्या भविष्य है? हाँ, जो देखिए 10 साल बीजेपी के सरकार को चलते हो गई, 7 साल बीजेपी की यूपी में सरकार चलते हो गई। बदायूं के अंदर सारी सड़कें टूटी हुई हैं। 5 साल तक हमारे सांसद बदायूं बीजेपी के दिखाई नहीं दिए। पूरे उनकी जो 5 विधानसभा हैं उनमें हमारे यहाँ बदायूं के सांसद का कोई अगर नाम और काम बता दे, अगर कोई नाम और काम बता दे। उधर ही उसी मोहल्ले में आ रहा हूं सर, कोई भी क्या कह रहे हैं आप? मेरा सर सवाल है कि आप किसी पार्टी कार्यकर्ता को भीड़ इकट्ठा करने से सरकार नहीं बनती है। कार्यकर्ता किस पार्टी के? मैं सर किसी पार्टी का नहीं है ना, तो ये बहुत सारे लोग किसी पार्टी के नहीं है। आम जनता, मैं आम सवाल करता हूँ, मैं आम जनता का सवाल करता हूँ। कार्यकर्ता 50 है, प्रवक्ता 4 है और लाखों की संख्या में जनता है। जनता से सवाल किया जाए, प्रवक्ता और कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे। सरकार जनता बनाती है और सरकार जनता को, ये सारी जनता ही है ना,
ये तो सब कार्यकर्ता है अपनी अपनी पार्टियों के, ये तो कार्यकर्ता है अपनी अपनी पार्टियों के। अगर आपको माहौल देखना है तो गांव और मोहल्लों में जाके, गांव और मोहल्लों में, ठीक है, गांव और मोहल्ले में भी जाएंगे। हाँ। तो जनता है, हम भी तो एक कार्यकर्ता है, तो जनता कार्यकर्ता के साथ साथ हम भी जनता है। और हमारे मोदी जी ने सपा वालों को वैक्सीन भी दी थी, जो आज सपा वाले कह रहे हैं। हाँ। आगे एक एक करके आगे से हट जाइए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 2012 से 2017 में सपा की सरकार रही। जो लोग कहते हैं ना ये मुस्लिम हितैषी है, इन्होंने मुसलमानों को छात्रवृत्ति के दसमोत्तर की छात्रवृत्ति को 580 करोड़ रुपए दिए, और हमारी सरकार ने 2017 से 2024 के बीच में 1075 करोड़ रुपए दे दिए। अब आप कुछ फर्क देख लीजिए, दुगना है। ये लोग सिर्फ रिक्शा और कब्रिस्तान की दीवारें दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते मुसलमानों को। लोग कहते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर दिया, ठीक है, तो लोग कहते हैं राम मंदिर से रोटियां बन जाएंगी। तो मैं पूछता हूँ, सपा ने जो हज हाउस दिया उससे कौन सा रोजगार बन गया? हो एक मिनट भाई साहब इस कोने में जाने दो। इधर भी हैं लोग, इधर भी हैं। आइए इधर आइए। अरे नेताजी भी पीछे बैठे हैं। ये जो जनता कह रही है, हाँ। सब लोगों को शांत कर दीजिए। एक मिनट आ रहा हूँ, मैं सबके पास आऊंगा। हाँ। बोलिए, आप सब सुन रहे हैं। 1 मिनट सब लोग शांत, आप बोलिए अपनी बात सुनिए साहब। मैं मुकेश राठौर, परिवर्तन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हूं, बदायूं सीट से, और मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बैठ जाइए आप सब लोग। आप मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात कीजिए। लोकसभा की सीटें, मैं मुद्दे की बात बताइए। इस लोकसभा में क्या है? मेरे लोकसभा में लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटें होने के बावजूद भी यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, वहां पर रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हैं। मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए सर। ठीक है, रोजगार आप कह रहे हैं, सुनिए हाँ, जल्दी से। मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि आपने ये तो सुना होगा कि उत्तर प्रदेश का युवा दिल्ली और गुजरात नौकरी करने जाता है। आप इनमें से कोई भी बता दीजिए कि दिल्ली और गुजरात से युवा अगर बदायूं की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर रोजगार करने आता हो तो मुझे बताइए। हाँ बताइए चाचा, आप आ गए। हाँ 1 मिनट आप बैठिए। मेरा कहना ये बार ये बेरोजगारी को रोते हैं सब लोग। मैं ये पूछता हूँ 2014 से पहले इनके घर में कितने आईएएस तो कितने पीसीएस, तो मुझे पहले ये बता दें। ये लोग बार बेरोजगारी की कहेंगे, बार कहते बेरोजगारी, इससे पहले कितना रोजगार था 2014 से? मैं बता रहा हूँ सर, महिला सम्मान की बात करता हूँ। सुनिए सर, महिला सम्मान की बात करता हूँ। बिहार में नीतीश सरकार थी। मैं महिला सम्मान की बात करता हूँ। बिहार में नीतीश सरकार थी। नीतीश सरकार में जब बिहार की, हम बदायूं की बात कर रहे हैं भैया, हम बदायूं की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं बदायूं का मुद्दा क्या है? हाँ ये बताइए, भ्रष्टाचार नहीं है। 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं महीने में 2 बार। उस तरफ चलिए। क्यों दे रहे हैं? इसलिए मोल खरीद रहे वो 2000 रुपए दे रहे सामान निधि में। इधर आइए। हाँ आ रहा हूँ। हाँ इस तरफ। मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने विश्व में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। जब से रखा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कदम, देश में नहीं पूरी दुनिया में चमत्कार कर दिया। मेरी बात सुन लीजिए। एक कबीरदास जी ने कहा है, अगर विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका देश का सेवक ईमानदार है। तो इनको समझ लेना चाहिए, हमारा देश का सेवक ईमानदार है। मोदी सरकार हमारा देश का, और मोदी जी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का युवा साथ है, पढ़ा लिखा साथ है, सभी लोग साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। हो गया इधर हो गया। अरे पानी पिलाइए इनको, पानी पिलाइए इनको। अरे धमका क्यों रही हैं? बात कीजिए ना। भैया उधर ही लोग हैं, इधर नहीं आए क्या? आप आगे आइए, सबसे आगे आइए, आगे आइए। थोड़ा हटिए। एक पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए। 1 मिनट आगे, आप आगे 1 मिनट हटिए। मैडम आगे आइए, आप आगे आइए। मैं पीछे जा नहीं सकता, सब महिलाएं हैं। आप आगे आइए। ये है
अगर इलेक्शन हो तो ईमानदारी से हो, ये न शोर मचा के ये शासन बदल देंगे, न शोर मचा के हम बदल देंगे। आम मानस नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, तो हम समाजवादी की जय जय करेंगे। जे बीजेपी वाले हैं तो जे बीजेपी की जय जय करेंगे। ये आम जनता जवाब दे देगी। आम जनता से जवाब, आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता, इधर आम जनता, इधर पार्टियों के लोग हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीतिक दलों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बदायूं जनपद में एक राजनीतिक दल को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो दूसरे राजनीतिक दल में पहले भैया भेजे गए, फिर चच्चा भेजे गए, और चच्चा के बच्चा भेजे गए, लेकिन कोई भी टिकने को तैयार नहीं है। सब मोदियों के नीचे फिर से बदल जाएगा। जनता इस बात पे निर्णय करेगी, है हवा में क्या क्या, जय श्री राम की बहार है। ना प्रधानमंत्री का चेहरा, ना एमपी का चेहरा। एक सेकंड, अभी इन्होंने बोला जनता विकास के साथ है, जनता विकास के साथ है। इन लोगों राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, योगी राज चलेगा, योगी राज चलेगा। नारा नारे नारे नारा उधर 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 नारे नारे, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, एक कश्मीर मुद्दे पे बोलूंगा। कश्मीर नारे नहीं नारे, मुद्दे की बात, मुद्दे की एक मुद्दे की बात, नारे नहीं, मैं सबके पास आऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर और पार्टियों में देश हित की भावना थी तो कश्मीर से 370 क्यों नहीं हटाई? क्या बदायूं की बात, वो कश्मीर की बात है, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन बदायूं का मुद्दा क्या है? क्या छुट्टा जानवर मुद्दा नहीं है? क्या सड़कें टूटी मुद्दा नहीं है? क्या पानी बिजली मुद्दा नहीं? बदायूं की बात कीजिए। मैं बदायूं में आया हूँ, दिल्ली के हालात तो हमें भी पता क्या है। बदायूं के बताइए, बदायूं में क्या? जब से भाजपा कोई मुद्दा नहीं है। कौन आ रहा है? बिजली भी है, पानी भी, सड़क भी है, बिजली पानी सपा के लोग अपने जानवर छोड़ रहे हैं। अब की बार 400 बार। अगर विरोध में इतना दम है विरोधियों में, तो फिर क्यों गठबंधन करते हैं? अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? अगर उनमें इतना दम है तो अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? विरोध में इतना दम है तो निकल के आए अकेले पे अकेले। महिला सुरा, एक नहीं, ना इधर इस तरफ इधर। हाँ, बदायूं का देखिए, महंगाई का मुद्दा सर प्लीज हमसे बात करिए। महंगाई का मुद्दा जो 350 रुपए, जो 350 सिलेंडर था वो 1200 में बिका। दालें जो 52 रुपए 50 रुपए किलो थी वो 200 रुपए किलो हुई। सरसों का तेल जो 40-50 रुपए। महंगाई, आप महंगाई कह रही, महंगाई जवाब ले लूं। जो नौकरी निकली उसमें 60,000 पद, 60 लाख फार्म, और वो भी निरस्त। क्या दिया जनता तो शिक्षा और नौकरी, दो चीजें। भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। जो 5 किलो राशन का फंडा बोला जा रहा है कि राशन दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बूचड़ खाना बना दिया क्या डबल इंजन की सरकार? उधर चलिए। आपको क्यों है? दोबारा बोल, नहीं बोलना। एक हाँ। पेपर वैकेंसी, सरकार वैकेंसी निकालती है, सरकार वैकेंसी पेपर दे के बच्चा आता है, घर नहीं आ पाता, तब तक वैकेंसी लीक हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्या नियम है सरकार के? ठीक है, जवाब। आम जनता, इधर पीछे, इधर यहाँ आइए, इधर जरा आइए, राज भाई इधर आइए, ये बाबा के पास आएंगे। आप आगे आइए, आप आगे, 1 मिनट आगे सेटिए, कैमरे के आगे सेट जाइए भाई साहब, कैमरे के आगे सेट जाइए। 1 मिनट, मुद्दा और यहाँ का माहौल। किसी पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सब हल्ला कर रहे हैं। भाजपा का मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा है? कौन जीत रहा है? घंटी में, अरे बीजेपी 400, कोई नहीं टक्कर में, कोई टक्कर में पिछली सरकार में लैपटॉप घोटाला किया था, और इस सरकार छोटे लोग छोटे मुद्दे बात करते हैं, सड़क की, रेल की। बड़े लोग राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हमारी सरकार ने माफियाओं को राम नाम सत्करने का काम किया है और भगवान राम को मंदिर लाने का भी काम किया है। ठीक, तो देखिए भैया, ये बदायूं का माहौल है। बौखलाहट तो केवल ये है कि बौखलाहट तो इस बात की है, बेईमानी करने को नहीं मिल रही है। हाँ, लूट अपहरण ये इनका लाइसेंस नहीं मिलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कैमरा, हाँ। अभी एक सर जी ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। सर जी, मैंने भी बड़ा फार्म डाला नहीं लगा, लेकिन आज मैं एक रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, नेशन बैंक में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं बेरोजगारी, तो नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? अपनी तैयारी करने जाके घर पे और किसी चीज का पेपर दें। ठीक है, तो ये देखिए, बदायूं में माहौल बहुत गर्म है भैया। बदायूं की जनता का
मिजाज भी थोड़ा गर्म है। यहाँ पे पार्टियों के लोग भी थे और आम जनता भी थी और नेता भी थे, सबने अपनी बात को रखा और अपनी बात को कहा। कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की और कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। लेकिन जनता तय करेगी कि जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तब तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। फिलहाल बदायूं से मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राज चौहान के साथ मैं राजेश कुमार, न्यूज़ वन इंडिया, बदायूं।